जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ज्यादातर लोग सुकून चाहते हैं। एक शांत घर, कुछ पुरानी यादें और रोज की चाय की चुस्की। लेकिन 78 साल की सुरेखा देवी की वो दोपहर कुछ अलग थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली सुरेखा देवी को उस दिन पेट में अचानक ऐसा दर्द उठा कि वो सह नहीं पाई। पहले तो सोचा गैस या हल्का फुल्का दर्द होगा, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया दर्द तीव्र होता चला गया। पड़ोसी ने देखा तो दौड़कर बेटे को बुलाया, जो शहर में रहता था। बेटे ने तुरंत गाड़ी मंगवाई और मां को लेकर गांव के सबसे नजदीकी क्लिनिक की ओर भागा। रास्ते भर सुरेखा बस आंखें बंद करके बैठी रही। चेहरे पर तकलीफ की लकीरें साफ थीं। क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने फौरन जांच शुरू की। सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई और स्क्रीन पर जो दिखा वो किसी को भी हैरान कर देता। डॉक्टर कुछ देर तक बस स्क्रीन को घूरता रहा, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। उसने कहा, मैम, ये ट्यूमर नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो मैंने अपने करियर में पहले कभी नहीं देखा। सुरेखा देवी चुप थीं। दर्द से ज्यादा अब उन्हें इस बात की चिंता थी कि आखिर उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज का ये दर्द उनके पूरे अतीत का राज खोलने वाला है। एक ऐसा राज जो उन्होंने खुद भी कभी नहीं जाना था। सुरेखा देवी की जिंदगी बाहर से देखने पर बहुत सामान्य लगती थी। एक सामान्य गांव, एक सामान्य घर और एक सामान्य विधवा महिला। लेकिन इस सामान्यता के पीछे दबी हुई थी एक ऐसी खामोशी जो सालों से उनके सीने में दबी थी। मां ना बन पाने की खामोशी। उनकी शादी महज 16 साल की उम्र में हुई थी। पति रामनिवास किसान थे, मेहनती और सीधे साधे। शादी के शुरुआती सालों में जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने इसे समय का खेल समझा। लेकिन धीरे धीरे रिश्तेदारों के ताने शुरू हो गए, पड़ोसियों की फुसफुसाहटें तेज होने लगीं और समाज की नजरों में सुरेखा का चेहरा कुछ और हो गया। एक बांझ औरत। कई मंदिरों में मन्नतें मांगी गईं, झाड़ फूंक करवाया गया, इलाज भी कराया, पर सब बेअसर रहा। सुरेखा को तो धीरे धीरे यकीन हो चला था कि शायद भगवान ने उन्हें मां बनने का सुख नहीं दिया। रामनिवास ने कभी कुछ कहा नहीं, पर उनकी आंखों में अधूरापन साफ झलकता था। हर त्योहार, हर बच्चे की किलकारी सुरेखा को एक बार फिर उनकी कोख की खालीपन की याद दिला देती थी। पति के गुजर जाने के बाद सुरेखा ने अकेलेपन को गले लगा लिया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, ना अपने बेटे जैसी बहुओं से कोई उम्मीद रखी। उन्होंने जिंदगी को वहीं रोक दिया जहां रामनिवास उन्हें छोड़कर गए थे। पर आज जब वो क्लिनिक में बैठी थीं, तो उनके मन में पुराने सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। क्या सच में उनकी कोख हमेशा सूनी थी, या फिर कोई सच्चाई अब तक उनकी पहुंच से बाहर थी? डॉक्टर ने सुरेखा देवी की रिपोर्ट्स को कई बार पलटा, फिर एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट को फोन किया। थोड़ी ही देर में शहर के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया, जहां बेहतर मशीनें और विशेषज्ञ मौजूद थे। सुरेखा अब तक चुप थी, मगर उनके बेटे की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। अस्पताल पहुंचते ही दोबारा सोनोग्राफी की गई, फिर सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट भी। डॉक्टरों की मीटिंग हुई। एक दूसरे को देखकर वे कुछ फुसफुसा रहे थे, मानो उन्हें खुद यकीन न हो कि उन्होंने क्या देखा है। अंत में डॉक्टर बाहर आया और बेटे से कहा, हम एक असामान्य केस से डील कर रहे हैं। आपकी मां के पेट में जो द्रव्यमान है वो कोई सामान्य ट्यूमर नहीं है। उसकी बनावट और संरचना किसी मृत भ्रूण जैसी लग रही है। बेटे ने चौंक कर पूछा, मृत भ्रूण मतलब मां कभी गर्भवती थी? डॉक्टर ने सिर हिलाया, संभवतः, और यह स्थिति बहुत पुराने समय की है, शायद दशकों पुरानी। हम इसे लिथोपीडियन कहते हैं, स्टोन बेबी। उस पल सुरेखा की आंखें झपकी नहीं। वो समझ नहीं पा रही थीं कि उनका शरीर क्या राज छुपा रहा था। उन्होंने एक जिंदगी बिताई उस यकीन के साथ कि वे मां नहीं बन सकती, और अब इतने सालों बाद उन्हें बताया जा रहा था कि उनकी कोख कभी सूनी नहीं थी। ये ट्यूमर नहीं था, ये उनकी अधूरी ममता का जिंदा सबूत था, जो चुपचाप उनके अंदर दबा बैठा था। डॉक्टरों ने धीरे धीरे सारी सच्चाई खुलकर बताई। जो चीज सुरेखा देवी के पेट में थी वो एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति का उदाहरण थी, लिथोपेडियन, जिसे आम भाषा में स्टोन बेबी कहा जाता है। यह तब होता है जब भ्रूण गर्भाशय के बाहर विकसित होने लगता है और किसी कारणवश मृत हो जाता है। चूंकि उसे शरीर से बाहर नहीं निकाला जा पाता, तो शरीर खुद उसे सुरक्षित रखने के लिए उसे कैल्शियम की परत से ढक देता है। धीरे धीरे वह भ्रूण पत्थर जैसे आकार में बदल जाता है। ऐसे मामले पूरे विश्व में केवल कुछ 100 ही दर्ज किए गए हैं। भारत में तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं।
डॉक्टरों का मानना था कि सुरेखा को यह गर्भधारण शायद 40 साल पहले हुआ होगा, जब वो 30 से 35 की रही होंगी। उस समय उन्हें शायद पेट दर्द या ब्लीडिंग हुई होगी, पर जानकारी के अभाव में इसे नजरअंदाज कर दिया गया। एक डॉक्टर ने बताया यह भ्रूण गर्भाशय से बाहर था, शायद फेलोपियन ट्यूब या एब्डोमेन में, और वहीं धीरे धीरे स्टोन बेबी में बदल गया। यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की एक डिफेंस प्रक्रिया है। सुरेखा ने चुपचाप डॉक्टर की बात सुनी। उनके चेहरे पर कोई स्पष्ट भाव नहीं था, ना खुशी, ना डर, ना हैरानी, पर उनकी आंखें बता रही थीं कि अंदर कुछ टूट रहा था। उन्होंने जिंदगी भर अपने आप को दोष दिया, खुद को अधूरा समझा, और अब उन्हें पता चल रहा था कि कभी एक जीवन उनके भीतर पल रहा था। शायद वो जिंदा नहीं रहा, पर उस अधूरे जीवन की उपस्थिति ने सुरेखा की अधूरी जिंदगी को एक नई गहराई दे दी थी। अस्पताल के कमरे में रात का सन्नाटा पसरा था। सुरेखा देवी अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटी थीं, खिड़की से बाहर अंधेरे को देखती हुई। उनके बेटे ने कई बार पूछा, माँ आप ठीक हैं? पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कई घंटे बीत गए, फिर अचानक सुरेखा ने धीरे से कहा, मैं कभी बांझ नहीं थी। उनकी आवाज में दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने जीवन भर की उलझी हुई गांठ खोल दी हो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो रो नहीं रही थीं। वो सिर्फ महसूस कर रही थीं। वो सब कुछ जो उन्होंने खो दिया था, वो सारे मौके जो उनसे छिन गए थे। एक बच्चा जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी महसूस नहीं किया, वो अब उनके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका था। उन्होंने खुद से सवाल किया, अगर ये बात उन्हें पहले पता चल जाती तो क्या रामनिवास का चेहरा कभी पूरी तरह मुस्कुराता? क्या वो त्योहारों पर अपनी गोद में बच्चा लेकर बैठती? क्या उनका जीवन वैसा ही रहता जैसा उन्होंने सपने में देखा था? जवाब कोई नहीं था, बस एक भारीपन था सीने में। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी, पर सुरेखा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जिसे मैंने जिंदगी भर अपने भीतर जिया है, उसे अब यूं छोड़ नहीं सकती। ये एक माँ का जवाब था। भले ही बच्चा कभी जन्म नहीं ले सका, लेकिन ममता तो जन्म ले ही चुकी थी। जब अस्पताल में मौजूद एक नर्स ने ये असामान्य मामला सोशल मीडिया पर साझा किया, तो देखते ही देखते सुरेखा देवी की कहानी पूरे देश में वायरल हो गई। 40 साल तक पेट में पलता रहा मृत भ्रूण, इस हेडलाइन ने लोगों को झकझोर दिया। टीवी चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स ने इस घटना को हाथों हाथ लिया। कई रिपोर्टर्स गांव पहुंचे, कैमरे लेकर, सवालों की सूची लेकर। कोई पूछता, आपको कैसा लग रहा है? कोई कहता, क्या आपको दुख होता है? और कुछ तो ये तक पूछते, क्या ये कहानी सच्ची है? कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ ने उन्हें देवी का दर्जा दे दिया, तो कुछ ने इसे मेडिकल चमत्कार कहा। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस कहानी पर शक जताया, इसे झूठा या बढ़ा चढ़ाकर बताया। सुरेखा देवी इन सब के बीच बस शांत रहीं। उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। जब एक पत्रकार ने आखिरी बार पूछा, आप कुछ कहना चाहेंगी? तो उन्होंने बस इतना कहा, अब जो सच है वो पहले भी सच था। फर्क बस इतना है कि अब लोगों को पता चल गया है। उनके बेटे ने मीडिया से गुजारिश की कि वे उनकी मां की निजता का सम्मान करें, और धीरे धीरे ये खबर भी अन्य कहानियों की तरह फीकी पड़ने लगी। लेकिन कुछ लोग थे जिनके दिलों में सुरेखा की कहानी हमेशा के लिए बस गई। समय बीतता गया, मीडिया का शोर थम गया, लेकिन सुरेखा देवी की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उन्होंने अपने अनुभव को एक सच्चाई की तरह अपनाया, ना कि एक हादसे की तरह। गांव की लड़कियां अब उन्हें अलग नजरों से देखती थीं। सिर्फ एक विधवा बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक औरत जो जिंदगी की सबसे गहरी चोटों को सहते हुए भी खड़ी रही। कई महिलाएं उनके पास आने लगीं, अपनी समस्याएं साझा करने लगीं, और सुरेखा उन्हें बस एक ही बात कहती, अपने शरीर की सुनो, जो चुप है वो भी कुछ कह रहा है। एक एनजीओ ने उनसे संपर्क किया और उन्हें महिलाओं के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का चेहरा बनाया। वो अब छोटे छोटे गांवों में जाकर औरतों को जागरूक करती कि कैसे छोटी सी तकलीफ भी एक बड़ा संकेत हो सकती है। उन्होंने कभी किताब नहीं लिखी, ना भाषण दिए, लेकिन उनकी कहानी ने अनगिनत दिलों को छुआ। उनका बेटा कहता है, मां अब सिर्फ मेरी नहीं, कई और लोगों की मां बन चुकी है। और जब एक बार उनसे पूछा गया कि क्या वो अब पूरी है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले भी अधूरी नहीं थी, बस मुझे खुद को पूरा देखना नहीं आया था। उनकी कहानी अब एक मिसाल है कि जिंदगी चाहे जितनी भी देर से सच दिखाए,
उससे ताकत लेना भी मुमकिन है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।